So, hello students, welcome to the lecture number 24 of Cell the Unit of Life chapter। आज हम इस लेक्चर में समझेंगे जाइंट क्रोमोसोम के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने क्रोमोसोम के बारे में समझा था, नॉर्मली क्रोमोसोम क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो सब। आज हम कुछ स्पेशल क्रोमोसोम के बारे में बात करेंगे जो जाइंट होते हैं। जाइंट वर्ड का मतलब ही होता है दानव या फिर राक्षस, यानी कि ऐसे क्रोमोसोम जिनका साइज बहुत ही बड़ा होता है और वो राक्षस के जैसे दिखते हैं। यानी कि पहले जो नॉर्मल क्रोमोसोम हमने पढ़े वो तो सिंपल क्रोमोसोम थे, उनके कंपैरिजन में ये क्रोमोसोम बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं और बहुत ही खतरनाक इनका शेप होता है, इसलिए ये नाम रखा गया है। बेसिकली दो क्रोमोसोम हम पढ़ेंगे, पहला है लैम्प ब्रश क्रोमोसोम और दूसरा पढ़ेंगे पॉलीटीन क्रोमोसोम। तो सबसे पहले लैम्प ब्रश क्रोमोसोम के बारे में कुछ लाइनें लिखी है हमने। सबसे पहले लिखा है कि इसकी डिस्कवरी और इसको डिस्क्राइब किसने किया था, तो रुकर्ट्स नाम के साइंटिस्ट है जिन्होंने 1892 के अंदर इसको डिस्क्राइब किया था। इसके बारे में हमें बताया था। रुकर्ट्स ने क्या दिया था, लैम्प ब्रश क्रोमोसोम का डिटेल दी थी बेसिकली। तो आप इसको याद कर सकते हो, जैसी भी ट्रिक बनाना चाहो RL या फिर LR से आप बना सकते हो। LR बना लो, मेरे ख्याल से लैम्प ब्रश की डिस्कवरी किसने की है, रुकर्ट्स ने की है। तो LR ट्रिक से आप याद रख सकते हो। अगली लाइन में हमने लिखा है कि ये कहाँ पे मिलता है, लैम्प ब्रश जो क्रोमोसोम होता है वो आखिर मिलता कहाँ पे है। तो यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट इन प्राइमरी oocyte न्यूक्लियस ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें से कुछ वर्टिब्रेट्स के अंदर, जैसे कि एम्फीबिया, जितने भी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर कुछ इनवर्टिब्रेट्स में, जैसे कि इंसेक्ट। यानी कि एम्फीबिया और इंसेक्ट के जो एग होते हैं उनसे पहले बनती है oocyte। उस oocyte में जब वो प्राइमरी होती है, प्राइमरी oocyte, उसके न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, लैम्प ब्रश टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। ये जो वर्ड आया है लैम्प ब्रश, लैम्प को साफ करने के लिए जो ब्रश होता है उसके जैसे दिखाई देते हैं, ये शेप उसके जैसा होता है। ये हमने बना रखा है लैम्प ब्रश क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर बेसिकली। तो आप इसको देख के समझ सकते हो इसका नाम लैम्प ब्रश क्यों रखा गया है। ये मिलता कहां पर है, एक बार फिर से समझा दूं मैं आपको। जितने भी एम्फीबिया और इंसेक्ट होते हैं उनकी जो प्राइमरी oocyte की सेल होती है, एग को बनाने वाली सेल बेसिकली, उस सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर लैम्प ब्रश टाइप के क्रोमोसोम मिलते हैं या पाए जाते हैं बेसिकली। आगे लिखा है कंटेन्स योल्क प्रोड्यूसिंग जीन्स। देखो योल्क एक प्रोटीन है जो एग के अंदर होता है, येलो कलर का होता है। उस येलो कलर के प्रोटीन को कौन बनाएगा, प्रोटीन बनाता है RNA। RNA किससे बनता है, DNA से। यानी कि क्रोमोसोम ही क्या बनाते हैं, योल्क प्रोटीन बनाते हैं। और यहां पर मिलने वाले जो क्रोमोसोम है जो योल्क प्रोटीन बना रहे हैं उन्हीं का नाम क्या है, लैम्प ब्रश क्रोमोसोम है। तो लैम्प ब्रश क्रोमोसोम कहां पे मिलते हैं, अंडे के न्यूक्लियस में मिलते हैं। अंडे किसके, एम्फीबिया और इंसेक्ट के। उसके अलावा अगर अंडे के अंदर मिल रहे हैं तो ये क्या बनाएंगे, ये योल्क प्रोटीन बनाने वाले जीन्स को रखेंगे बेसिकली। आई होप इतना समझ में आया होगा। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर को आपके सामने समझाऊं तो यहाँ पे बेसिकली दो होमोलोगस क्रोमोसोम हमने बनाए हैं। ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये ऊपर वाला एक अलग क्रोमोसोम है और नीचे वाला एक अलग क्रोमोसोम है, जिनको मिला के दो होमोलोगस क्रोमोसोम बोलेंगे। इसके अंदर जो रेड कलर की लाइन दिख रही है आपको, ये बेसिकली एक क्रोमोसोम का DNA है, और जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है वो दूसरे क्रोमोसोम का क्या है, DNA है बेसिकली। इन DNA के ऊपर आपको बेसिकली प्रोटीन के लूप्स दिखेंगे। ये लूप्स किसके बने हैं, बेसिकली ये प्रोटीन्स के बने हैं। इसके ऊपर DNA स्ट्रैंड के ऊपर लूप्स दिख रहे हैं आपको बहुत सारे। ये पूरा एक क्रोमोसोम है, ये पूरा दूसरा क्रोमोसोम है। इन क्रोमोसोम के ऊपर क्या मिलते हैं, प्रोटीन के लूप्स मिलते हैं बेसिकली। जहां पे ये दोनों क्रोमोसोम, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम मीट कर जाते हैं, इंटरसेक्ट कर जाते हैं, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, कियाज़मेटा बोला जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं इतनी स्ट्रक्चर आपको समझ में आई हो। अब इस लाइन को आप समझ सकते हो, दीज आर डिप्लोटीन बाइवेलेंट क्रोमोसोम। जो डिप्लोटीन बाइवेलेंट क्रोमोसोम है उसी का नाम हमने क्या रखा है, होमोलोगस क्रोमोसोम रखा है। तो ये जो लैम्प ब्रश क्रोमोसोम होते हैं ये डिप्लोटीन बाइवेलेंट क्रोमोसोम की फॉर्म में रहते हैं, जिसका नाम क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम। ये ज्वाइन करते हैं कुछ निश्चित पॉइंट के ऊपर, सर्टेन पॉइंट्स के ऊपर। उन पॉइंट्स का नाम क्या है, कियाज़मेटा नाम है, जो हमने यहाँ पे भी समझ लिया।
जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उसी का नाम क्या है, कियाजमेटा है। मेन एक्सिस किसकी बनती है, डीएनए की बनती है। हमने आपको समझा दी है, रेड वाला भी डीएनए है, ब्लू वाला भी डीएनए है, इनके ऊपर जो लूप्स बनते हैं वो प्रोटीन के बनते हैं। क्रोमोसोम्स गिव लेटरल प्रोजेक्शन और लूप्स, इस क्रोमोसोम के ऊपर क्या मिलते हैं, लेटरल प्रोजेक्शन मिलते हैं, लूप्स मिलते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं। लूप्स आर एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का एक एक्सटेंडेड पार्ट होता है लूप बेसिकली, जो कि पार्टिसिपेट करता है किसके अंदर, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। बेसिकली क्रोमोसोम का काम ही क्या है, ट्रांसक्रिप्शन करना बेसिकली। हेयर्स ऑन लूप्स आर आरएनए मॉलिक्यूल्स, इन आरएनए मॉलिक्यूल्स, ये जो हेयर्स है, यहाँ पे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे इन लूप्स के ऊपर, उन्हीं का नाम क्या होगा बेसिकली, आरएनए के मॉलिक्यूल्स होगा, या वो आरएनए ही होगा बेसिकली। तो मैं उम्मीद करता हूं लैंप ब्रश क्रोमोसोम के बारे में इतनी लाइनें आपको समझ में आई है। सो यू प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं दूसरे जाइंट क्रोमोसोम के बारे में, जिसका नाम है पॉलीटीन क्रोमोसोम बेसिकली, जिसके बारे में कुछ लाइनें हमने लिख रखी है और उसकी स्ट्रक्चर भी बना रखी है, एक बेसिक स्ट्रक्चर। इसकी जो डिस्कवरी की थी, इसको जब डिस्क्राइब किया था, उन साइंटिस्ट का नाम था बालबियानी, और इन्होंने 1881 के अंदर बेसिकली इसको डिस्क्राइब किया था, इसके बारे में लिखा था, हमें बताया था। बालबियानी साइंटिस्ट का नाम है, पॉलीटीन इस क्रोमोसोम का नाम है, तो आप इसको याद रख सकते हो बीपी से। बालबियानी साइंटिस्ट का नाम है और पी का मतलब पॉलीटीन किसका नाम है, क्रोमोसोम का नाम है बेसिकली। ये कहां पे प्रेजेंट होता है, जैसे कि इससे पहले वाला जो क्रोमोसोम था लैंप ब्रश क्रोमोसोम, वो कहां पे प्रेजेंट था, एम्फीबिया और इंसेक्ट का जो प्राइमरी oocyte होता है उसके न्यूक्लियस में। ये कहां पे प्रेजेंट होता है, ये स्लाइवेरी ग्लैंड के सेल्स में होता है, लेकिन वो किसके ग्लैंड से, बेसिकली जो इंसेक्ट्स होते हैं उसके अंदर भी एक ऑर्डर होता है डिप्थेरा। इस डिप्थेरा ऑर्डर के अंदर आने वाले जो इंसेक्ट है, जिसका एक टिपिकल एग्जांपल क्या है, ड्रोसोफिला है। ड्रोसोफिला एक क्या है, एग्जाम्पल है, जो डिप्थेरा ऑर्डर के अंदर आता है और एक इंसेक्ट है। इस ड्रोसोफिला की जो स्लाइवेरी ग्लैंड है, उस ग्लैंड का जो सेल है, उस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलते हैं, पॉलीटीन क्रोमोसोम मिलते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, इंसेक्ट का एक ऑर्डर होता है डिप्थेरा, उस डिप्थेरा के अंदर आता है ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला के अंदर जो स्लाइवेरी ग्लैंड है, उस ग्लैंड के अंदर जो सेल है, उस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्या मिलता है, पॉलीटीन क्रोमोसोम मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझा पाया हूं कि ये कहां पे मिलता है। ये जो पॉलीटीन होता है ये बहुत ही नंबर्स में होता है, क्रोमोनिमेटा, यानी कि इस क्रोमोसोम के अंदर बहुत ज्यादा क्या होते हैं, क्रोमोनिमेटा होते हैं। क्रोमोनिमेटा क्या है, डीएनए का थ्रेड है बेसिकली एक। जब मैंने आपको डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ाई है तब भी समझाया था, क्रोमोनिमेटा लिखो चाहे क्रोमोनीमा लिखो, सेम बात होती है। एक पॉलीटीन क्रोमोसोम के अंदर 2000 या इससे भी ज्यादा क्या हो सकते हैं, क्रोमोनिमेटा हो सकते हैं, जो हमने इस डायग्राम में भी बताए हैं। ये ब्लैक कलर के बहुत सारे आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, क्रोमोनिमेटा दिखाई दे रहे हैं। बाल्बेनी रिंग्स आर लार्ज क्रोमोसोम पफ्स, ये जो स्ट्रक्चर बनाई है हमने, ये वाली बेसिकली, ये हमने एक पफ को शो किया है। ये पफ्स मिलकर क्या बनाते हैं, बालबियानी की रिंग्स बनाते हैं बेसिकली। और ये जो रिंग्स होती है ये करती क्या है, ये ट्रांसक्रिप्शन करती है। और जब डीएनए है इनके अंदर, डीएनए जब ट्रांसक्रिप्ट होगा तो क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, और आरएनए जब ट्रांसलेट होगा तो क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा बेसिकली। तो बेसिकली ये प्रोटीन बनाने का काम करती है। ये क्या होते हैं, इनलार्ज्ड जीन होते हैं जो प्रोटीन को सिंथेसिस करने का, बनाने का काम करते हैं। तो ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर है जिसमें जो रेड कलर का है वो पफ है, और ऐसे ही पफ्स मिलकर एक रिंग बनाते हैं जिसका नाम बाल्बियानी रिंग्स है। उसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, और एक ये फूला हुआ इनलार्ज्ड जीन ही होता है बेसिकली। तो मैं उम्मीद करता हूं मैं इसको भी आपके सामने एक्सप्लेन कर पाया हूं। तो आज हमने क्रोमोसोम भी समझ लिया है डिटेल में। इसी के साथ हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर समाप्त होता है। मैं आपको बोलूंगा कि इसके बाद आप नीट के जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं पिछले ईयर्स में, उनको आप जरूर से ट्राई करें। सारे के सारे पीवाईक्यूज जो इस चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर से रिलेटेड है आपसे होने चाहिए, और मैं कॉन्फिडेंस से बोलूंगा हवा में होने चाहिए। कोई भी डाउट कंफ्यूजन अगर है तो आप लेक्चर्स को बार बार देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और इस कंटेंट को आप लर्न कीजिए। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इतना क्लियर हुआ है और आप इसको फॉलो भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए चिल देन एंड गुड बाय।